अब आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं। आज केंद्र सरकार ने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन द्वारा की गई 7 सिफारिशों में से एक पर मंजूरी दे दी है और इसके तहत अब कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतर होगा, जो इससे पहले 6 से 8 हफ्ते का हुआ करता था। यह आपके बहुत काम की खबर है। अब इस अंतर को बढ़ा दिया गया है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि सरकार ने यह फैसला कहीं वैक्सीन की कमी के कारण तो नहीं किया। तो अब हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। वैक्सीन की 2 डोज के बीच कितना अंतर होना चाहिए, यह फैसला सरकार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की राय पर निर्भर करता है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती और इसके लिए जो एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है, ये खास तौर पर इस ग्रुप का यही काम है। और कल इस ग्रुप के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में 7 अहम बातें कही थी और वैक्सीन की 2 डोज के बीच समय बढ़ाने की सिफारिश भी इन्हीं सिफारिशों का हिस्सा है। वैज्ञानिकों की इसी रिसर्च के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया और अब कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच के समय को बढ़ा दिया गया है। आप ये ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए और आप अपने जानने वाले दोस्तों और परिवार के लोगों को भी ये बात बता सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वैक्सीन की 2 डोज के बीच ज्यादा अंतर होगा तो इससे वैक्सीन का असर ज्यादा प्रभावी रहता है, ये ज्यादा असरदार रहती है। यानी ऐसा कहना गलत होगा कि वैक्सीन की कमी की वजह से ये समय अवधि बढ़ाई गई है। बड़ी बात यह है कि जिस कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच यह समय बढ़ाया गया है, वो वैक्सीन सिर्फ हमारे ही देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी लग रही है, एस्ट्राजेनेका के नाम से। ब्रिटेन में इस वैक्सीन की 2 डोज के बीच 12 हफ्तों का समय रखा गया है। इसलिए इस बात को आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहकाएंगे इस बारे में और कहेंगे कि सरकार ने यह काम इसलिए किया है क्योंकि उनके पास वैक्सीन है ही नहीं, इसलिए उन्होंने 2 वैक्सीन के बीच का समय बढ़ा दिया। इसलिए अब आप ये जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। ब्रिटेन में इसी वैक्सीन में 2 डोज के बीच 12 हफ्ते का समय है, स्पेन में 12 से 16 हफ्ते का समय है, यूरोपियन यूनियन के देशों में 12 हफ्ते का समय है, ब्राजील में 12 हफ्ते का समय है और बांग्लादेश में भी 8 से 12 हफ्ते का समय रखा गया है कोविशील्ड की 2 डोज के बीच। यह जानकारी आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि आपको बहकाने वाले और गलत जानकारी देने वाले लोग बहुत हैं और आपको बहुत सारी फेक न्यूज़ अभी आने वाले दिनों में मिलेंगी, ये कहते हुए कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि वैक्सीन थी नहीं, इसलिए सरकार ने 2 डोज के बीच के समय को बढ़ा दिया है। यानी ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि अकेले भारत में ही कोविशील्ड की 2 डोज 12 से 16 हफ्तों के बीच लगेंगी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें पहले से ही ऐसा हो रहा है। हाँ, ये बात सही है, भारत ने यह फैसला काफी देर से लिया और सरकार का कहना है कि पहले इस पर हमारे देश के वैज्ञानिकों की सहमति नहीं बन पा रही थी, इसलिए यह फैसला अब लिया गया और यह फैसला वाकई में काफी देर से लिया गया है क्योंकि यह फैसला बाकी के देशों ने काफी पहले ही ले लिया था। तो आपको अब यह बात ध्यान रखनी है और अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली डोज लगवा ली है और वो ये सोच रहे होंगे कि 6 से 8 हफ्ते के बीच अब वो दूसरी डोज लगवाएंगे, तो अब वो ये बात ध्यान रखें कि अब ये समय अवधि बढ़ा दी गई है और बाकी के कौन कौन से देशों में ये समय अवधि पहले से ही बढ़ी हुई है, यहां आप देख सकते हैं। कोविशील्ड बहुत सारे देशों में इस्तेमाल की जा रही है एस्ट्राजेनेका के नाम से और वो सारे देश इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। अब आज की दूसरी बड़ी खबर आपके काम की यह है कि दिसंबर तक हमारे देश में 216 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो जाएंगी। दिसंबर तक, अभी नहीं, दिसंबर तक 216 करोड़, यानी दिसंबर तक हमारे देश की 80% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी होंगी। सरकार ने यह जानकारी ऐसे समय में दी है जब कई तरह की स्टडीज में यह पाया गया कि भारत में आधी आबादी को ही वैक्सीन लगाने में 2.5 साल का समय लग सकता है। ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि आपको वैक्सीन नहीं लग पाएगी तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। कुछ दिन पहले हमें याद है, हमने ही आपको यह बताया था कि
इस रफ्तार से अगर वैक्सीनेशन हुआ तो 2.5 से 3 साल लग जाएंगे आप तक वैक्सीन पहुंचने में। लेकिन अब सरकार ने यह बताया है कि दिसंबर तक ही 200 से ज्यादा करोड़ जो डोज हैं वो भारत के पास आ जाएंगी, बन जाएंगी भारत में ही, और इसलिए अब घबराने की बात नहीं है। लेकिन इंतजार तो तब भी आपको दिसंबर तक करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी खबर आज आपके लिए यह है कि रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी अगले हफ्ते से भारत में राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। यानी अब आपके पास कोरोना वायरस के खिलाफ 2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन उपलब्ध होंगी। आपके पास कोवैक्सीन पहले से ही है, आपके पास कोविशील्ड पहले से है, और अब स्पुतनिक वी भी आ जाएगी। यहां जो बात आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि स्पुतनिक वी का एफिकेसी रेट इन सारी वैक्सीन में सबसे ज्यादा है। इसका एफिकेसी रेट है 91.6%, जबकि भारत में बनी कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट है 81% और कोविशील्ड का है सिर्फ 70.4%। यहां एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें कि एफिकेसी रेट ट्रायल के नतीजों के आधार पर तय होता है, लेकिन वैक्सीन का सक्सेस रेट तभी पता चलता है जब वो लोगों को लगाई जाती है। आज इस पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी नई जानकारी दी है। उन्होंने क्या कहा है, ये बात आप सबको ध्यान से सुननी चाहिए। ये सेफ है कि हम 4 to 6 वीक से 6 to 8 वीक्स तक जाएं। जो अभी फैसला हुआ है वो पीरियोडिक रिव्यू का एक हिस्सा है। उस टाइम पे लगा कि ये ठीक नहीं है, सिर्फ उसको 6 to 8 वीक्स तक पुश किया गया, और अब लगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूके का दिख गया है। ये वैक्सीन अभी ईजाद हुए हैं, ये दिसंबर का वैक्सीन है। ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। सिंगल डोज के बाद भी एफिकेसी इतनी अच्छी है कि हम उसको पोस्टपोन 3 हफ्ते तक, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जिन लोगों ने एक वैक्सीन भी लगवा ली है वो भी काफी हद तक अब सुरक्षित हो चुके हैं। अब एक बार फिर से आप ये जानकारी नोट कर सकते हैं कि अब से कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का समय होगा। यानी पहली डोज के बाद आपको कोविशील्ड की दूसरी डोज 84 से 112 दिनों के बीच लगवानी है। लेकिन कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच जो समय रखा गया है वो पहले जैसा ही है। इसलिए अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है पहले तो आपको वैसे ही करना है। कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच अब भी 4 से 6 हफ्तों का समय ही रखा है, और अगर आप लगवा चुके हैं कोवैक्सीन तो आपको 4 से 6 हफ्ते के बीच ही लगवानी है। लेकिन अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो यह समय बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर उन्होंने पहली डोज लगवा ली है और दूसरी डोज वो नहीं लगवा पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, ज्यादातर जो बड़ी वजह है वो तो ये है कि अब वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे जिन्होंने एक डोज तो लगवा ली और दूसरी डोज नहीं लगवा पा रहे हैं? तो क्या उनकी पहली डोज भी अब बेकार हो जाएगी? तो आज हम आपके इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं। आप चाहें तो इस कीमती जानकारी को नोट कर सकते हैं, यह आपकी बहुत काम की जानकारी है। पहली बात, अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज आपको नहीं लग पा रही है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको सबसे पहले यह समझना है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई क्यों जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ हफ्तों के बाद पहली डोज का असर शरीर में खत्म हो जाता है, इसलिए दूसरी डोज लगवानी होती है, जबकि यह जानकारी सही नहीं है। सही जानकारी यह है कि पहली डोज का शरीर में असर बना रहता है और दूसरी डोज इसलिए लगाई जाती है ताकि आपके शरीर में वायरस के खिलाफ तैयार किया गया रक्षा कवच और ज्यादा मजबूत हो जाए। 2 डोज इसलिए हैं क्योंकि ये वायरस से डबल ताकत के साथ लड़ती हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पहली डोज का असर खत्म होने लगता है इसलिए दूसरी डोज लगाई जाती है। तो आपके पास जो पहली डोज का असर है वो तो लगातार बना ही रहेगा और वो असर आपको बचाने के लिए काफी है। इसलिए सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। अगर दूसरी डोज लगने में देरी हो रही है तो आप इसके लिए इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी कोविशील्ड की 2 डोज के बीच समय को और बढ़ा दिया है।